सो सबसे पहला पॉइंट है बिजी माइंड। माइंड आपका बिजी होना चाहिए, बिजी। या लाइफ आपकी बिजी होनी चाहिए, ये लिख लो। माइंड बिजी होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख लो लाइफ आपकी बिजी होनी चाहिए। माइंड बिजी होगा तो लाइफ बिजी होगी, है ना? माइंड सेंटर में है ना सबके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीला प्रभु मतलब जितने भी आप ब्रह्मचार्य पे, ब्रह्मचार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिबेसी। दूसरा वर्ड है एब्स्टिनेंस। अब कोई भी रिलीजन पढ़ लो, ब्रह्मचार्य रहने का एक ही फॉर्मूला है, बिजी रहो। शीला प्रभुपाद ने तभी कहा है बिजी रहो। जहां आप खाली हुए वहां पर खाली दिमाग, बस यही है, ये रूल है, लॉ है। जैसे आपका दिमाग खाली होगा क्या आएगा माइंड में? है क्या आएगा? बुरे विचार को नहीं, सेक्स आएगा। बस सीधा बोलो ना, ये ब्रह्मचारी क्लास है। सीधा सेक्स ही आएगा और कुछ नहीं है। आप करके देख लो, आप सीधा सेक्स आएगा। ये हमारा माइंड है। माइंड का तो स्वभाव नीचे जाना है ना? नेचुरली नीचे जाता है। ऊपर तो उठाने में एनर्जी लगती है, अपने आप नीचे जाएगा। इसलिए एक श्लोक है, कवि कर्णपूर्ण दास ने लिखा है अलंकार कौस्तुभ में। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स, मैंने थोड़ा सा याद किया मैं। तो कवि कर्णपूर्ण दास पता है कौन है? कवि कर्णपूर्ण दास कौन है? शिवानंद सेन के पुत्र हैं। और वो पोएट थे, पोएट। चैतन्य महाप्रभु ने उनको ब्लेसिंग दी थी। तो उन्होंने श्लोक लिखा है कि संसार स्वभावात अधमा, संसार का स्वभाव है आपको नीचे खींचना। कर्म कंटकार्थ, और जितने भी आप काम कर रहे हो वो कांटों की तरह। सो भाई आप चीज़ जंगल में जाओ, जंगल में जाते आपको डर लगेगा, है ना? नेचुरली वहाँ पे ऊपर जाकर कांटे चुभ गए तो पागल ही हो जाओगे, फंस गए कांटों में। सो कभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि एक्चुअली संसार एक दलदल की तरह है। दलदल का स्वभाव क्या है? उसमें गिर गए तो खींचेगा ना। आप हाथ पांव चलाओगे तो और खींच लेगा, हाथ पांव नहीं चलाओगे तो फिर भी खींचेगा। सो चाहे आप यहाँ पे रजोगुण तमोगुण में हाथ पांव चला रहे हो, रजोगुण तमोगुण, या सतोगुण में नहीं चला रहे हाथ पांव, आराम से शांति है, तब भी संसार नीचे खींचता है। इसलिए हमारा मन हमेशा नीचे जाएगा, नाली में जाएगा, नेचुरली जाएगा नाली में। ऊपर उठाने के लिए ऊर्ध्वम सत्वस्थ, क्या है वो? ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था। सतोगुण में व्यक्ति कहाँ जाता है? ऊर्ध्व क्या होता है? ऊर्ध्व मतलब ऊपर। ऊर्ध्व शब्द आता है ऊ से, ऊ है ना? ऊ से आती है ऊर्जा। संस्कृत में हर लेटर का एक मीनिंग होता है। ऊर्ध्व, ऊ मतलब ऊर्जा। वैदिक संस्कृत में ऊ को बोलते हैं एनर्जी। ओम, AUM, अकारेण उच्यते कृष्णा, उकारेण राधा। शक्ति। कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊ यही होता है, कुंफू में भी होता है ना, ऐसे ही होता है नहीं, ऐसे यही शब्द होते हैं। ऊ से आई डोंट नो। ये तो मतलब अगर आप एक किताब है लक्ष्मी तंत्र, जो संस्कृत पढ़ते हैं ना, मैंने संस्कृत पढ़ी है, तो संस्कृत पढ़ते हैं उनको पता रहता है जो वर्ण होता है ना, वर्ण लिपि, कबार चबार टबार तबार पबार यरलवा शशसह, पूरी वर्ण लिपि है। तो ये जो होते हैं हर लेटर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे क शब्द में नेचुरली, क शब्द में जो भावना है वो सृष्टि की है, इसलिए ब्रह्मा जी को क कहते हैं। इसलिए कर्म में क्या है? क से शुरू हो रहा है। क में नेचुरली एक फीलिंग है सृष्टि की, है। र में क्या फीलिंग है? र में क्या फीलिंग है? सोच के देखो। र है, र में फीलिंग है एक्शन की। हाँ, एक्शन, रजोगुण र, या आप कहते हैं इसको रगड़ दूंगा मैं, एक्शन की फीलिंग है, एक्शन लगाते हैं। यही है ना, र जहां भी आएगा वहां पे एक्शन की फीलिंग आएगी।
तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है संस्कृत में, क्योंकि अगर आपको शब्द पता भी नहीं है तब भी मीनिंग निकाल सकते हो आप। ये बहुत सारे शब्द हैं ना, आप सोच के कि इसमें क्या वर्ड आ रहा है, शुरू हो रहा है, उससे मीनिंग आप सोच सकते हो एग्जैक्टली। सो इसलिए ऊ दैट्स, ऊ क्यों कह रहा हूँ मैं, ऊर्ध्व ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ, सतोगुण में ऊर्ध्व एनर्जी चाहिए ऊपर जाने में। सो क्यों कह रहा हूँ मैं, हाँ इसलिए कह रहा था, इसलिए प्रभुपाद ने कहा बिजी रहो, बिजी रहो। खाली बैठोगे, एनर्जी नहीं लगाओगे तो नीचे जाओगे, सीधा सीधा नीचे जाओगे। इसलिए प्रभुपाद ने बोला अपने लेटर में, ये फेमस स्टेटमेंट है प्रभुपाद की, वी डोंट वांट लेजी क्रेजी डिवोटीज। सुना है प्रभुपाद ने बोला है, हमें अपने मूवमेंट में लेजी क्रेजी डिवोटीज नहीं चाहिए। लेजी, और लेजी मतलब क्रेजी, खाली बैठ के पागलों वाले विचार सोचेगा, खुद भी तंग होगा, सबको भी तंग करेगा। यही है बस, ऐसे ही है। चाहे आप 20 साल हो, चाहे 30 साल हो, चाहे सन्यासी हो, आप खाली बैठे तो पहली चीज़ सेक्स आएगी बस। कुछ नहीं कर सकते आप माइंड का, माइंड नीचे ही जाएगा, कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसे ही सीधा। सो पहला पॉइंट क्या है, बिजी रहो, बिजी लाइफ होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है बिजी कैसे रहें, है ना, कि भागते रहें 24 घंटे, सोए ना क्या, मतलब करें क्या, या आराम से बैठ के बात भी नहीं करें किसी से, तो क्या प्रभु जी बात कीजिए, नहीं बिजी रहना है, ठीक है बस। मतलब बिजी मतलब ये नहीं हाइपर हो जाओ। हाइपर समझते हो, हाइपर समझते हो ना सब लोग, हाइपर कैसे कहेंगे, हाँ मतलब हाइपर मतलब, हाँ मतलब कैसे मतलब एक शब्द, हाँ सर पता नहीं हिंदी में पता नहीं क्या वर्ड होगा हाइपर का, बट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही बस, अति मतलब ये करना है, वो 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 करना है, सब धुएं निकल रहे हैं, वो बात नहीं है। सो बिजी का मतलब क्या है ये लिख लो आप, बिजी कैसे रहना है कृष्णा कॉन्शियस में, वो ट्रिक आ गई आपको तो आप ब्रह्मचारी आराम से रह सकते हो। बिजी माइंड या बिजी लाइफ। ओके, बिजी कैसे रहना है, हमारे पास अंदर कुछ चीज़ें हैं ना, एक बॉडी है, सेंसेस है ना, इंद्रिय, मन है, बुद्धि है, अहंकार है और आत्मा, यही है ना, हम इसी से बने हैं ना। तो इन पांचों चीज़ों को अगर आप बिजी कर दोगे तो आप बिजी बन गए। पांचों को बिजी करनी है, एक भी चीज़ खाली छूट गई तो आप गए। पांचों को बिजी रखना है, एक भी चीज़ आपकी खाली छूट गई तो माया खींच लेगी बस। और ये लोग समझते नहीं, जनरली जो नए डिवोटीज हैं या नए, वो सिर्फ इंद्रियों को बिजी रखते हैं। माइंड, बुद्धि, अहंकार और आत्मा खाली बैठी, इंद्रिय चलती जा रही हैं। सो इसलिए पागल होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। जैसे जैसे एडवांस करते हैं हमें पता लगता है नहीं पांचों चीज़ों को बिजी रखना है। जैसे मान लीजिए अगर एक माँ के 5 बच्चे हैं, एक बच्चा बिजी है कुछ काम करने, 4 खाली बैठे तो क्या होगा, क्या होगा, है शैतानी करेंगे, लड़ेंगे, तंग करेंगे मम्मी को। अगर मम्मी को शांति से बैठना है तो क्या करना पड़ेगा, पांचों को बिजी रखना पड़ेगा। एक बच्चा भी खाली बैठ गया तो दिमाग खराब कर देगा, ऐसे ही है बस। एक भी बच्चे को खाली नहीं छोड़ सकते। तो 5 चीज़ें हैं हमारे में, पांचों को बिजी रखना है, आपको पांचों को बिजी करना आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में लिखा है। आपने वो श्लोक सुना है, इंद्रियाणि पराणि आहुर, क्या श्लोक है, इंद्रिया परा मनः मनसस्तु परा बुद्धिर रसस्तु ही सहा। इसके पॉपट में ध्यान से पढ़ना प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, इसके और नेक्स्ट पॉपट में कैसे बिजी रखना है पांचों को। भगवान ने पांचों इसलिए बताया, ये बताने के लिए कैसे बिजी रखना है। सबसे पहले सेंसेस, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों को बिजी कैसे रखना है, इंद्रियों को हाँ बिजी में रखना है फिजिकल सर्विस करके। फिजिकल सर्विस हिंदी में कैसे कहेंगे, हाँ मतलब सेवा, प्रैक्टिकल सेवा करके वो बिजी रहेगी सेंसेस। जो आपको सेवा दी है टेंपल में अलॉट किया, वो अच्छी तरह करो और मेहनत करके करो, समझिए। आपको क्लीनिंग दी है तो अच्छे से मेहनत करके करो, उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। एज एम्प्लॉयज़ की तरह मत करना, अभी बस हो गया ठीक है, वो फिर काम नहीं चलेगा, फिर आप बैठ गए।
सो यू हैव टू एंगेज। तो ओके, सेंसेस के लिए तो काफ़ी एंगेजमेंट है टेंपल में। टेंपल में सर्विसेज मिलती हैं, आदमी करता है, करनी भी चाहिए। फिजिकल सर्विस, एनर्जी कहीं ना कहीं हमें, सेंसेस कुछ करना चाहती हैं, ओके डू दिस थिंग्स, दैट्स नाइस। अगर आपके पास कोई फिजिकल सर्विस नहीं है तो कोई फिजिकल सर्विस कर लो रोज़ थोड़ी सी, समझे? समझ रहे हो आप लोग? क्या समझ रहे हो? नहीं समझ रहे आप? मैं क्या कह रहा हूँ बताना, क्या कह रहा हूँ? हाँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम हम सीनियर्स के साथ है। जूनियर्स तो रगड़े ही जाते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अच्छा ही है सर्विस ही सर्विस है। सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब अब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो फिजिकल सर्विस कम हो जाएगी, मेंटल सर्विस ज़्यादा हो जाएगी। नेचुरली सोचना पड़ता है ना सबके बारे में, है ना? मगर ऐसा ना हो कि फिजिकल सर्विस ना हो, तो अच्छा है हम अपना कुछ थोड़ी सी फिजिकल सर्विस ढूंढ लें, क्योंकि आप फिजिकल सर्विस कुछ करोगे भी नहीं तो अनहेल्दी भी हो जाओगे। इसलिए सीनियर डिवोटी सारे अनहेल्दी हो जाते हैं, अनहेल्दी बीमार पड़ जाते हैं। आप देखो सब सीनियर डिवोटीज़ की तोंद निकल आती है और बीमार पड़े रहते हैं, कभी पीठ में दर्द, कभी ये दर्द, कभी जुकाम, कभी वो, पड़े बस ऐसे ही चलता रहता है। जूनियर डिवोटी जल्दी बीमार नहीं होते, देख लेना, आप जाके देख लेना। क्यों? फिजिकल सर्विस नहीं है। अब ये तो मशीन है ना, मशीन चलाओगे तो चलेगी, मशीन थोड़े ना कहेगी प्योर डिवोटी है, ख़राब नहीं होंगी हाँ, तो कार तो कार है, इसके अपने लॉज हैं, आप नहीं चलाओगे तो ख़राब होगी। तो इसलिए कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। बेस्ट चीज़ है, अगर आपके पास कोई फिजिकल सर्विस नहीं, एटलीस्ट अपने रूम में झाड़ू मार लो। अपने कपड़े तो चलो खुद ही धोते हैं हम ब्रह्मचारी आश्रम में, सन्यासीज नहीं धोते अपने कपड़े, इसलिए बीमार होते हैं। आप देख लो जाके क्या होता है। गौड़िया मठ में भक्ति संत शशि ठाकुर ने सन्यासीज के कंपलसरी बनाया था, अपने कपड़े धोए, अपना बेड खुद लगाए, झाड़ू मारेंगे मठ में That was there। और मैं सोच रहा था ये बहुत अच्छा वो है, क्योंकि क्या है कि ऑफ कोर्स इसमें एक फ्लॉ भी है, बट एक अच्छा भी है कि सन्यासी जो है हेल्दी रहते हैं उससे, क्योंकि कुछ मूवमेंट रहती है ना बॉडी में, अदरवाइज मूवमेंट नहीं होती सन्यासी की लाइफ में। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? आप लोग पता नहीं नए डिवोटीज कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, बट थोड़ा टाइम हो गया उनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। सो या बट ऑफ कोर्स फ्लॉ ये है कि सन्यासियों के पास बहुत कम टाइम होता है, 1000 चीज़ें होती हैं, तो उनको करना पड़ता है ऐसा कि कोई और कपड़े धो दे, कोई और कर दे, बहुत कम टाइम होता है, नहीं बहुत बिजी लाइफ है ना। बट आइडिया ये है कि जहाँ तक हो सके कुछ ना कुछ फिजिकल सर्विस हो जाए तो बहुत अच्छा। अदरवाइज आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्या करोगे आप? जितने सीनियर डिवोटीज़ हैं अमेरिका में वो जिम जाते हैं, कुछ तो करना है हेल्दी रहने के लिए। तो मैं एक बार लेक्चर दे रहा था, मैंने कहा यार तुम लोग झाड़ू पोछ नहीं मार लो, कपड़े धो लो, उसी में तुम्हारी 1000 से वो पूरी क्या कहते हैं पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। आपने देखा है ये जो काम करने वाली होती हैं, देखा है कैसे मतलब भागती हैं इधर से उधर फुर्ती की तरह। अब एक दिन में पता नहीं 10 घरों में झाड़ू पोछा मार के आ जाएगी वो, और चलती है तो ऐसे भागती है जैसे पता नहीं दिखाई भी नहीं दे रही। देखा है आपने काम करने वालियों को ऐसे करके चली गई, भाग गई, उस घर में गई, वहाँ गई, बहुत एक्टिव रहते हैं। जितने भी काम करने वाली उनको कोरोना नहीं हुआ, पता है? हाँ सीरियसली, दिल्ली में जितनी काम करने वाली थी सब के सब काम करने आ रही थी। अब खाना तो चाहिए, सब काम करने आ रही थी घर में, एक को भी कोरोना नहीं हुआ। तो एक हमारे डिवोटी हैं तो वो कह रहे थे यार तुम्हें कोरोना नहीं हो रहा, तुम सबके घर में जा रही हो। कहते बाबू जी ये तो अमीरों की बीमारी है सो फिजिकल सर्विस वैसे भी अच्छी है, माइंड सेंसेस को बिजी करने के लिए, हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो अगर नहीं है तो कोई फिजिकल सर्विस ढूंढ लो, ज़्यादा अच्छा। आप कीर्तन में नाच सकते हो, मगर कितना नाचोगे कीर्तन में, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज इट्स नॉट प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होती कीर्तन में। मतलब ऐसा तो नहीं है कीर्तन में आप ऐसे ही नाच रहे हो ना, कोई पूरा बेंड थोड़ा ना कर रहे हो अपनी पीठ तो नहीं हुआ, या कोई क्या कैसे थोड़ा ना कर रहे हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इट्स नॉट हैपनिंग। मतलब ये मसल्स
मसल्स हैं भाई, अपना अपना रोल है मसल्स का, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। सो मीनियल सर्विसेज में अपने आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल लो। मुश्किल होता है सीनियर डिवोटीज़ को, मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा टाइम पर्सनल कुछ करो तो बहुत अच्छा है। उससे दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, हाँ सीनियर डिवोटी देखो कर रहे हैं, दैट्स गुड आइडिया, इट्स गुड। जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए। ओके, पहला करनी चाहिए। मोस्टली सन्यासी दूसरों से इसलिए कराते हैं क्योंकि सीनियर डिवोटीज़ भी होते हैं और बूढ़े भी हो चुके होते हैं, सन्यासी लेवल पे आके ओल्ड एज हो गई होती है ना, तो खुद करना मुश्किल होता है सारी चीज़ें, क्योंकि एनर्जी लेवल भी कम होता है। मगर हम जैसे लोग ऐसे ब्रह्मचारीज हैं, अभी यंग हैं, एक्टिव हैं, सीनियर हैं, तो हमें खुद कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं बद्रिकाश्रम में होता हूँ, मैं तो कंस्ट्रक्शन में रहता हूँ मैं जनरली। कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, कंस्ट्रक्शन मतलब वैसे ही नहीं ये सीमेंट वाली, मतलब और भी चीज़ें रहती हैं, कभी मिट्टी का कुछ घर बनाना है, कभी पॉन्ड बनाना है, तो मैं खुद रहता हूँ, थोड़ा टाइम रिपोर्ट करता हूँ, 2-3 घंटा 1-2 घंटा उनके साथ धूप में, ये करना है, खुद करना है, कुल्हाड़ी से मिट्टी निकालना करता हूँ मैं। तो उससे मेरी एक्सरसाइज भी हो गई फिज़िकल, थोड़ी धूप भी लग गई, पसीने भी आ गए। पसीने आना भी ज़रूरी है ना, ज़रूरी है नहीं है? हाँ, अगर पसीने नहीं आएंगे बीमार हो जाओगे। सो ऐसे तो आएंगे नहीं, ऐसे तो पड़े हो आप इसके नीचे, तो सेवा में आएंगे पसीने और कैसे आएंगे? पसीना आना ही 2 ही तरीके हैं जिससे आपके शरीर में टॉक्सिन्स निकलेंगे। टॉक्सिन समझ लो ना, सारा खाने वाने से जहर, आप कुछ भी कर लो, जहर तो अंदर घुस रहा है। चाहे आप कितना ही प्रसाद बना लो, चाहे कितने भगवान पापा कर लो, जहर तो है उसमें। भगवान जहर नहीं ले रहे, जहर आप ले रहे हो। वो है वो तो है ही। अब ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अब है ना, हमारा तो उग नहीं रहा कुछ, अपना भी होगा तब भी थोड़ा बहुत डालना ही पड़ता है, वो आजकल नहीं उगता कुछ चीज़। पानी में जहर है, उसका क्या करोगे आप? हवा में है, उसको निकालने के 2 ही तरीके हैं, चरक संहिता में लिखे हैं, एक पसीना और एक्सरसाइज, वरना आपके अंदर जमता रहेगा वो। कई डिवोटीज को कैंसर हो रहा है, कई डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस्कॉन डिवोटीज की बात कर रहा हूँ, कैंसर हो रहा है, क्योंकि मशीन है भाई, मशीन के अपने लॉज हैं, भक्ति से कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका। समझ गए ना? ये मशीन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप प्योर डिवोटी, आपकी गाड़ी कभी खराब नहीं होगी। प्योर डिवोटी इनकी गाड़ी है तो गाड़ी है। सो इसलिए सेंसेस को बिजी रखना है, समझ गए? वो दोनों तरीके से अच्छा है, भक्ति के लिए भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसके बारे में बाद में बात करूँगा हेल्थ की, बट एक थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया। सो ऐसी सर्विस जिसमें थोड़े पसीने निकले, समझ रहे हो? कई लोग एक्सरसाइज करते हैं जिम में एसी खोल के, पसीने आते हैं। दैट्स अ वेरी बैड टेक्निक। ओके, सो इंद्रियां हो गई, एक्टिव सर्विस हो गई। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम मेरा कर रहे हैं, इतना लगा दिया सेवा में, बहुत अच्छा है, सेवा हो रही है, आप बिजी हो, आप बहुत अच्छा है, बाद में बहुत फ़ायदा होगा। जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने बड़ौदा में ज्वाइन किया था 99 में, तो उससे पहले मैं बड़ौदा गया था। सो वहाँ पर आपको पता है उस टाइम बड़ौदा टेम्पल में बेसमेंट था, बेसमेंट में होता था, किसी को पता? बेसमेंट में होता था टेम्पल, बेसमेंट, बिल्कुल अंदर नीचे था, ऊपर कुछ नहीं था। तो हम लोग सब थे, मतलब धीरा प्रशांत प्रभु, फॉरनर सब थे, मैं था और नित्यानंद प्रभु और जो भी थे पुराने लोग नीचे रहते थे। तो मैंने ज्वाइन किया तो महाराज ने कहा ठीक है तुम्हें अब बाथरूम साफ करना है। ऐसे ही था बाथरूम जैसे आपका है, तो मैं अकेला, बाकी सब सीनियर, कौन बाथरूम साफ करेगा? मैं लगा हुआ हूँ भैया, बाथरूम साफ कर रहे हैं, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम लगे पड़े हैं। सो फिर मुझे लगा था क्या कर रहा हूँ मैं, मेडिटेशन कहाँ है? मुझे मेडिटेशन करने का बड़ा शौक था, मैंने ये क्या कर रहा हूँ मैं? तो बाद में मुझे समझ आया कि एक्चुअली बहुत अच्छा था, क्योंकि एक एंगेजमेंट हो गई सब्सटेंशियल बॉडी की, तो उससे माइंड कंट्रोल आता है, समझ गए? तो बहुत अच्छा है, उसमें कुड़ना मत, इट्स गुड। ओके, दूसरा फिर क्या हो गया? माइंड कैसे बिजी रखें? चलो ये तो हो गया, ये तो कर लोगे आप किसी तरह, सीनियर्स अपने आप देख लें कैसे करना है अपनी बॉडी को एंगेज।
दूसरा है माइंड। माइंड कैसे एंगेज करें? माइंड एंगेज करने का तरीका है, बेस्ट है, ये श्लोक सुना है आपने? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोक है। कौन सा है? 8th वर्स सुना है? 8वां श्लोक कौन सा है? लोग कोई बताएगा? मैंने याद कराया था वैसे वहाँ आश्रम में लोगों को। या तन्नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। इसी श्लोक में उपदेश सारम आ रहा है। नेक्टर ऑफ उपदेश अमृता में कितने श्लोक हैं? 11 हैं। वो सारे शास्त्रों का सार है और सारी उपदेश अमृता का सार ये श्लोक है 8वां। यू कैन इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट होगा। और क्या लिख रहे हैं? सार। सार लिख रहे हैं कि कालम नयेद अखिलम, सारा टाइम यूज करो किसमें? भगवान का नाम रूप गुण लीला चिंतन करने में। बस दैट्स ऑल। नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। श्रील प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं कि कीर्तन से भगवान का स्मरण होता है ना। 24 घंटे भगवान का स्मरण करना यही है ना। सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृते हो, तो यही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो पॉपट पढ़ो। प्रभुपाद पहले लिख रहे हैं, पहले होता है श्रवण दास, पढ़े? श्रवण दास, फिर वरण दास, फिर स्मरण दास, फिर संपत्ति दास। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कैसे माइंड बिजी कैसे रखना है? माइंड बिजी रखना है हमेशा भगवान के बारे में स्मरण करो। भगवान के बारे में स्मरण कैसे करो? हमेशा श्रवण करो भगवान के रूप गुण लीलाओं का। ये कर लेना, ये आप भूल मत जाना कृष्ण कॉन्शियसनेस में। कृष्ण को भूल मत जाना, ऐसे ही होता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में लोग कृष्ण को भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? ये कृष्ण के रूप गुण लीला डिस्कशंस ही नहीं होते। रूपा गोस्वामी कमेंट कर रहे हैं, डिस्कस करो। आप लोग करते हो डिस्कस भगवान के रूप गुण लीलाओं को? कब किया था? 10 साल पहले करते हो तो बहुत अच्छा है। एक दूसरे के साथ हम रह ही इसलिए रहे हैं, चिट चैट करने के लिए नहीं रह रहे। हम रह रहे हैं भगवान के बारे में डिस्कशन हो, है नहीं इसलिए तो रह रहे हैं साथ में। वरना घर में रह लो यार, यहाँ पे पढ़ाई क्यों रहना गर्मी में? घर में अच्छा है, एसी भी आराम से, मम्मी पापा भी हैं, अच्छा है। यहाँ क्यों पड़े रहना? कोई प्राइवेसी भी नहीं है। हम इसलिए हैं कि हम भगवान के डिस्कशंस करें, बस ये सिंपल सी चीज़ है। मगर ये सिंपल सी चीज़ हम भूल जाते हैं। हम फालतू की बातें करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा है, वो ऐसा है, कुड़ते रहेंगे, पागलों की तरह बात करते रहेंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट। 90% प्रॉब्लम वही सॉल्व है अगर आप हमेशा भगवान के डिस्कशंस करो। मगर उसके लिए आपको कुछ पढ़ा होना चाहिए ना, तभी तो करोगे। जब टॉप स्टोरी खाली होगी तो क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे फिर, है नहीं। जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा यहाँ से माइक्रोफोन से। सो इसलिए आप पढ़ोगे भगवान के रूप गुण लीला, पढ़ो, डिस्कस करो। आप दोनों आप डिवोटीज बैठे हो, आप डिस्कस करो। ओके, कृष्णा कितने सुंदर है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। समझे? और कोई डिस्कस करने वाला नहीं है तो अपने आप से पूछ लो, कृष्णा कितने सुंदर है, अच्छा बताओ। खुद ही से बातें कर लो। खुद से बातें करनी आती है? आती है किसी को? तो बच्चों से सीख लेना। वो करते हैं खुद से बातें, वो सिखा देंगे। वो देखा है ना, बच्चे, छोटे बच्चे खुद से बातें करते रहते। वो बहुत अच्छी हैबिट है। वंशीदास बाबा जी खुद से बातें करते थे। यू रीड महाराज गुरु महाराज ने जो बुक लिखी है, वंशीदास चल, वंशीदास बैठ जा, यू रीड दैट बुक, टू स्पीक लाइक दैट। सो कोई नहीं, तो हम तो चलो खुद से क्या करना है, इतने सारे डिवोटीज़ हैं। ये एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए टेम्पल में, है ना। अब वो आप ही तो बनाओगे, कोई पंखे और ईंट थोड़ी ना बनाएगी। सो डिस्कस, दैट्स अ गुड थिंग। उससे माइंड बिजी रहेगा। सबसे पहले श्रवण दास, प्रभुपाद लिख रहे हैं, पहले सुनोगे तो वरण दास। सुनोगे भगवान के रूप गुण लीला माइंड में होंगे तो वरण, तो उसको अंदर
आप इम्बाइब करोगे, उसको बोलोगे, 4 चीज़ें बोलोगे, अंदर अनुभव करोगे, तो स्मरण दास, फिर स्मरण शुरू हो जाएगा माइंड के अंदर नेचुरली अपने आप, और फिर संपत्ति दास, फिर वो भगवान आपके हो गए, रूप गुण लीला। सो एक एक्सपेरिमेंट कर लो आप। अब मैं सबको बताता हूँ पूरे वर्ल्ड में, एक्सपेरिमेंट कर लो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ये है कि आप शीशे के सामने खड़े हो और आप बोलो कि देख ऐसा है कि अब तू 1 मिनट भगवान की सुंदरता के बारे में बोले, बिना पॉइंट रिपीट किए। अब बोल लोगे आप? 1 मिनट बोल लेगा कोई बोल सकता है? हाँ, इजी है, बोल के आ जाओ, बोल के दिखाओ। 1 मिनट भगवान की सुंदरता के बारे में 1 मिनट कौन बोलेगा? पॉइंट रिपीट नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना, और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब बोलो, आप बोल सकते हो? खत्म हो गया 1 मिनट। बोलना पड़ेगा, अब नहीं बोल पाओगे, देखना। अब 30 सेकंड भी बोल दो, मजा आ जाए। श्लोक नहीं चाहिए मुझे, कुछ बोलना है। श्लोक तो रट लो, बोलो, कुछ बोलो। सुंदरता के बारे में बोलना, बांसुरी के बारे में नहीं बोलना। हाँ, बताओ। आपको नहीं पता, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आप भगवान के बारे में स्मरण नहीं करते, ना पढ़ते हो, ना भगवान से को लेना देना है। ये मैं बता रहा हूँ, ये आपकी बात नहीं कर रहा मैं, डोंट गेट डिप्रेस्ड, ये पूरे वर्ल्ड में फिनोमेना है, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। क्योंकि लोग कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, अब इसलिए मन नहीं लग रहा कृष्ण में, जिसकी जो सब्जेक्ट मैटर है हमारा, उसकी डिस्कशन ही नहीं है, समझे? डिस्कशन और कुछ चलती जा रही है, वो भी ज़रूरी है जो भी डिस्कशंस हैं, बट ये भी उतना ही ज़रूरी है। मानते नहीं मानते हो? जब कृष्ण की सुंदरता के बारे में 1 मिनट ही नहीं बोल सकते यार, तो क्या स्मरण आएगा बताना? कृष्ण के वेणु के बारे में बोलो, चलो 30 सेकेंड्स, क्या बोलते हैं आप? वेणु का नाम था हमारे बिंदा, बताओ। भगवान की वेणु में बहुत सारे छेद हैं। उसमें से आवाज़ निकलती है अलग अलग तरीके की, और पता नहीं। 1 मिनट खत्म हो जाएगा, वेणु के बारे में बोलो। गोपियाँ वेणु से क्रोध कर रहे हैं कि ये वेणु की कितनी अच्छी स्थिति है कि ठीक है, हाँ ठीक है, और कुछ? ठीक है, पॉइंट ठीक है, वो उसी में आ गया, पूरा उसी में आ गया। और कुछ? उसके लिए कहाँ क्या पढ़ना पड़ेगी किताब? क्या पढ़नी पड़ेगी? कृष्ण बुक या भक्ति रसमृता सिंधु, उसमें वेणु के बारे में डिटेल में है, प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, पढ़ लेना। वेणु कितने तरीके की होती है? वेणु होती है, मुरली होती है, पढ़ा है? अलग अलग तरीके की होती है, वुड की होती है कृष्ण के पास, कुछ भगवान के पास मनियों की बनी होती है, और लेंथ होती है अलग अलग, किसी की छोटी लेंथ होती है, उसमें से पी आवाज़ निकलती है, किसी की बड़ी होती है, उसमें थोड़ा और डिफरेंट टोन निकलती है। वेणु से भगवान गायों को बुलाते हैं, एक वेणु गायों के लिए रिजर्व्ड है, एक वेणु से भगवान गोपियों को बुलाते हैं, वो अलग से वेणु है। सो यू कैन टॉक अबाउट इट। तब तो कुछ सब्सटेंस है ना उस टॉकिंग में। वेणु गोपियाँ चोरी कर लेती हैं, उसमें पास टाइम है पूरा वेणु का। वेणु किसका अवतार है? शिव जी का अवतार है, सुना है? सो यू हैव टू टॉक समथिंग अबाउट वेणु। तब तो कहाँ? ओके गुड, आई नो समथिंग। क्लियर हो गया? सो आप पढ़ो, मैं आइडिया समझ गए ना? आइडिया समझ गए? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करो, आप एक दूसरे को कर लो। ठीक है प्रभु जी, आप सुंदरता के बारे में बोलिए, ठीक है आपको, अब मैं बोलता हूँ, तो ऐसे आप धीरे धीरे, फिर आप फोर्स हो गए पढ़ने के लिए, है ना? ठीक है, चलो हम पढ़ के आएंगे, फिर डिस्कस करेंगे, तो कर लो। दैट्स अ गुड थिंग। मत चित मत कथा। ओह हाँ,
बोधयंत परस्परम। कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? साथ में बैठ के क्या करना है? बैठ के क्या करना है? हाँ, प्रभु जी उसकी बैंड बजाएंगे। बस पॉइंट है, तो सब सभी कर लेंगे। साथ में बैठ के ये करना है। बिसाइड्स हमारी प्रीचिंग है, हमारी प्लानिंग है, बहुत कुछ करते हैं हम, बट ये सेंटर है। मच्चित मदतः प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंती च। तब तो मज़ा आएगा कृष्ण कॉन्शियस में, जब कृष्ण की बात करोगे, वरना मज़ा क्या खा आएगा। अगर दूसरे नहीं कर सकते, आप कर लो। अगर आपको नहीं आता, किसी के पास जाके उनसे पूछ लो कि प्रभु जी हमें बताइए, तो वो बताएंगे, ठीक है चलो ओके गुड। दोनों को नहीं आता तो क्या करेंगे? घूमने चलेंगे, छोड़ो यार। दोनों को नहीं आता तो दोनों बैठ के कृष्णा बुक पढ़ लो और डिस्कस करो। एक्चुअली डिस्कशन ज़रूरी है। खुद पढ़ना एक बात होती है, डिस्कशन एक अलग चीज़ होती है ना, अलग होती है ना। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं मच्चित मतकथा प्राणा बोधयंत परस्परम। कृष्ण ही नहीं कह रहे मच्चित मतकथा प्राणा बोधयंत कैसे कहेंगे, अलोन परम, पता नहीं अकेले परम, परस्परम। दैट्स द रूपा गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, जीवा गोस्वामी सब शाम को बैठ के भगवान की कथा करते थे। गोस्वामीज भी, पर देख लो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवतम के श्लोक बोलते थे सुंदर सुंदर, और सब गोस्वामीज बैठ के सुनते थे और चर्चा करते थे। मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? क्या कहते हो आप लोग? सही है नहीं सही है, या बकवास कर रहा हूँ? क्या कह रहे हो? स्मरण, हम ऐसे बोलते हैं स्मरण तो अपने आप आएगा शुद्धिकरण के बाद। पहले डिस्कशंस, श्रवण दास, डिस्कशंस। अगर आपको पता ही नहीं तो शुद्ध करके क्या, शुद्ध भी नहीं हो गया आप। डिस्कशन से तो शुद्ध होंगे, वही साधना है, वही सत्य है। क्लियर हो गया? सो माइंड को इस तरह एंगेज करना चाहिए। थिंक अबाउट कृष्णा, क्या रहे, पढ़ोगे, सोचोगे, डिस्कस करोगे, वेरी नाइस। आप अब यहाँ से चलते हुए जाओ रूम से मंगल आरती, जैसे सुबह सुबह जाते हो या नहाने जाते हो, मंगल आरती जाते हो, मन में आप भजन गा सकते हो, भगवान का स्मरण कर सकते हो। इसलिए दूसरी चीज़ है भजन याद करो, भगवान के पास टाइम्स पढ़ो, रूप गुण लीला रोज़, कृष्णा बुक है, 10th कैंटो है, और बहुत सारी चीज़, नेक्टर ऑफ डिवोशन है, पढ़ लो। दूसरा है जो आचार्यों के भजन से रिमेंबर कर लो, वो बहुत अच्छी हैबिट है। तो आप गुनगुना सकते हो, जैसे गुनगुनाते नहीं लोग, जैसे औरतें गुनगुनाती हैं कुकिंग करते हुए, पिक्चरों के गाने करते हैं ना, सुना है ना, हम तो एक कमरे में बंद हुए, चल रहा है कुछ कुछ गा रही है पागलों की तरह। पुराने गाने ऐसे ही होते थे, वो चलते जा रहा है, गाते जा रहे हैं। सो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं 10th कैंटो में, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यशोदा माँ कृष्ण के लिए मक्खन बना रही हैं और क्या कर रही हैं, कृष्ण के ऊपर गाने, देखा पड़ा है, और कह रहे सिंपल मेथड है कृष्ण कॉन्शियस होने का। कृष्ण कॉन्शियसनेस मुश्किल नहीं है अगर आप अप्लाई करो। सो भजन याद कर लो आप। लोगों को पूरे पूरे भजन याद है? सब किसी को पूरा भजन याद है? गौर आरती छोड़ दो, याद ही होगा, मंगल आरती भी याद होगी। बाकी किसी को याद है कोई भजन पूरा पूरा? कौन सा याद है? वो भी छोड़ दो, वो डिफंक्ट है। इसको क्या है? पूरा याद है बिना देखे? हैं? ठीक है किया तो हरी हरी भी उदिल और बना, हाँ पूरे बाय हार्ट याद होनी चाहिए। बहुत सुंदर सॉन्ग्स लिखे इसलिए आचार्यों ने कि हम याद करें, उसमें उनकी फीलिंग्स हैं, वो बार बार गुनगुनाते रहेंगे तो अपने आप आ जाएगा अंदर रिमेम्बरेंस। आप देख लेना। महाराज एक बार कहते हैं, मैं था किसी घर में, गुरु महाराज कहते कि सारे सॉन्ग्स रट्टा मार लो। दैट्स गुरु महाराज को बहुत सारे सॉन्ग्स याद हैं। वो छोटी बुक है गौड़िया, मेरे पास भी है, हम पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं। बहुत शरणागति है, गीतावली है, गीतमाला है भक्तिविनोद ठाकुर की, इतने सारे सॉन्ग्स हैं, आप मतलब एंडलेस है। इस्कॉन में जितने आपको सॉन्ग्स पता है वो 0.1% है सॉन्ग्स के। गौड़िया वैष्णव समाज में मेरे पास सॉन्ग्स हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं सॉन्ग्स की, बंगाली की, इतने सारे आचार्यों ने लिखी हैं, एंडलेस है। आप गाते रहो, पूरे कृष्णा कॉन्शियस हो जाओ। दैट्स अ गुड आइडिया। आप जा रहे हो यहाँ से मंगल आरती तक, सॉन्ग गाते चले जाओ, एक सॉन्ग आपने भगवान को ऑफर कर दिया।
बस ये हार्ट में ही करना है, चिल्लाना छोड़ना है। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, समझ गए ना। तो 2 चीज़ें कर लो माइंड को बिजी करने के लिए। पहली चीज़ क्या करनी है, भगवान के रूप गुण लीला स्मरण करना है, जहाँ तक हो सके डिस्कशंस कर लो। और दूसरा है वैष्णव आचार्यों के सॉन्ग्स याद कर लो, उसमें तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी, ऐसा कुछ मतलब कोई टाइम नहीं लग रहा, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इंटेलिजेंस को बिजी रखना है तो क्या करना है, क्या करें? प्लानिंग। मगर उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है प्लानिंग करें तो टीम स्पिरिट में करें। ऐसा नहीं है वो अपनी प्लानिंग बना के बैठे हैं, प्रभु जी क्या प्लानिंग है? अरे मेरी प्लानिंग है कि एक्चुअली अगले साल मैं भोपाल से वल्लभ नगर जाऊँगा और वल्लभ नगर से उसके अगले साल अहमदाबाद चला जाऊँगा, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या, उसके बाद देखेंगे अमेरिका शायद जा सकते हैं। अपनी प्लानिंग बना रखी है, वो मैडनेस है। या अपनी प्लानिंग है, प्रभु जी क्या प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग है प्रभु जी मैं हाउस प्रोग्राम्स करूँगा और टीचिंग करूँगा, टेम्पल की कोई प्लानिंग नहीं है। सो प्लानिंग करो टीम स्पिरिट के साथ, वो एक बहुत बड़ी आर्ट है। आप सब रह रहे हो ना, तो टीम है ना ये, तो टीम के साथ प्लान, ऐसा प्लान होना चाहिए जो टीम को, जो ओवरऑल प्लानिंग के साथ फिक्स हो, समझे? ऐसा ना हो कि आपकी अलग से प्लानिंग कोई चलती जा रही है, वो एक गड़बड़ है, वो फिर आपकी कंप्लीट भी नहीं होगी। आप अलग से प्लानिंग कैसे करोगे? आप पूरा गाड़ी वहाँ चल रही है, आप यहाँ चल रहे हो। तो प्लानिंग करो, आप आइडियाज़ दे सकते हो लीडर्स को कि ये आइडिया है, कुछ प्रोग्राम और अच्छा हो सकता है, उसी में प्लानिंग सब क्लियर हो गया ना ओवरऑल के लिए। ये एक प्लानिंग होती है, टीम प्लानिंग, जो जनरली सीनियर्स करते हैं, है ना। सीनियर 4-5 बैठ के करेंगे, हाँ भी हम किस डायरेक्शन में ले जाएं, क्या करें, कैसे करें, सबके लिए बेस्ट क्या है, टीम प्लानिंग। एक पर्सनल प्लानिंग भी होती है, पर्सनल प्लानिंग आप लोग कर सकते हो, जूनियर्स जो हैं। टीम प्लानिंग तो भी पता नहीं होगी, आप अपनी सर्विस ही कर रहे हो, क्या क्या हो रहा है पता ही नहीं अभी, तो चलो अभी तो अपना कर रहे हैं। पर्सनल प्लानिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। क्या प्लानिंग होनी चाहिए? चलो हम 6 महीने में गीता कंप्लीट कर लेंगे, 1 साल में भागवतम कंप्लीट करेंगे, फॉर एग्जांपल। वो तो होगा नहीं, बट ऐसे ही होगा। या हम 1 साल में मृदंग लर्न करेंगे। बहुत कुछ है प्लानिंग कुछ गोल्स बना के रखो अपनी लाइफ में। प्लानिंग मतलब गोल्स। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक आपके जीवन में गोल नहीं होगा तब तक माइंड गोल हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो गया आप। हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज समझते हो ना, चैलेंज। इंटेलिजेंस चैलेंज से काम करती है, कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए। तो भैया सपोज कोई डिवोटी, जैसे आप विशाल, हाँ, क्या प्लानिंग है आपकी बताओ? है क्या पर्सनल? वो तो टीम तो चलो आपकी अपनी होगी, पर्सनल मोस्टली पर्सनली काम आएगी, टीम तो चलो एक हायर लेवल पे होगी। पर्सनल क्या है? क्या है? कब तक? अभी मतलब नवंबर से पहले भागवतम सेकंड टाइम को कंप्लीट करना है और एनओडी जो है वो कंप्लीट करना है। कब तक? नवंबर तक। ठीक है, कुछ टाइम लिमिट है ना, कुछ गोल होना चाहिए, वरना कुछ नहीं होगा, वरना वो प्लानिंग बेकार है। प्लानिंग गोल और टाइम लिमिट के साथ होती है, वरना चलता रहेगा, पढ़ता रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई, है ना। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, 1 हफ्ते में क्या करना है आपको, क्या करना है। ओके, 1 हफ्ते में मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट करने की जगह, फॉर एग्जांपल, वो तो छोटी होगी ना प्लानिंग। सो ऐसे कुछ ना कुछ होना चाहिए अपना, बिसाइड्स आपकी सेवा, वो अपना करते रहो। तो जब भी खाली हो गया आप अपनी बिजी रहोगे, है ना। आपकी अपनी प्लानिंग है, हाँ भाई सेवा खत्म हो गया, अब क्या करूँ, चलो मेरा प्लानिंग थी, अब ये कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इंटेलिजेंस बिजी रहती है। इंटेलिजेंस को प्लानिंग, गोल्स, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये होता है, नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में ये होता है ना, गोल सेटिंग होती है, टाइम डेडलाइंस होती हैं, और कॉर्पोरेट तभी तो बुद्धिमान लोग लेते हैं, वो करते रहते हैं, वो उसी से आपको यहाँ पे भी सेम है, डेडलाइंस बनाओ, गोल सेटिंग करो, आगे बढ़ो। मगर रियलिस्टिक प्लानिंग करना, ऐसा ना प्लानिंग क्या की है, मैंने प्लानिंग किया 1 हफ्ते में भागवत कंप्लीट करूँगा हमारा अच्छी प्लानिंग है, डेडलाइन अगले संडे का डेडलाइन है, आप हेडिंग मिलोगे मंडे। वो रियलिस्टिक कुछ सोच के रियलिस्टिक प्लानिंग होनी चाहिए, जो टेम्पल सेटअप में हो सके। हर टेम्पल का
सेटअप अलग है, समझे? समझ गए ना? हर टेम्पल का सेटअप अलग है, उस टेम्पल सेटअप के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि वो चीज़ रियली में हो पाए, समझ गए? और अपनी भी पावर पता होनी चाहिए। हो सकता है आपने प्लानिंग बनाई है 6 महीने में भागवतम कंप्लीट करूँ, हो सकता है कुछ कर भी लें, हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा जाके कर लें और वो उनकी भी तबीयत ख़राब ना हो, वो कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं कर सकते, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा जागेंगे, सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, टॉयलेट नहीं आएगी सुबह, तो भैया सो जाओ। तो 1 साल में कर लो कंप्लीट यार। हर एक का बॉडी अलग है ना, हेल्थ अलग है, उसके हिसाब से कर लेना, कोई नहीं, बट प्लानिंग होनी चाहिए हर एक की लाइफ में। क्लियर हो गया? इंटेलिजेंस प्लानिंग से, प्लानिंग मीन्स गोल सेटिंग, डेडलाइंस, 2 चीज़। गोल्स होने चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए पर्सनल प्लानिंग में। ऐसे हो कि टेम्पल सेटअप के अकॉर्डिंग बस। और सीनियर्स के लिए टीम प्लानिंग भी होती है एडिशन में। ओके, इंटेलिजेंस। उसके बाद क्या है? ईगो, अहंकार। अहंकार को कैसे हम बिजी रखें? अहंकार को कैसे बिजी रखें? अहंकार को बिजी रखने का एक तरीका है, अब अहंकार सूक्ष्म हो गया ना, जितना सूक्ष्म होगा उतना मुश्किल होता जाएगा आपके लिए करना, समझ गए ना? जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा बिजी रखना। शरीर के लेवल पे इजी है, मन के लेवल पे थोड़ा मुश्किल है, बुद्धि के लेवल पे थोड़ा और मुश्किल हो गया, प्लानिंग, डेडलाइन, गोल्स सब भूला हो गया। अहंकार के लेवल पे बहुत मुश्किल हो गया। अहंकार के लेवल पे क्या है? भक्ति संत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, अहंकार को बिजी कैसे रखना है? हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मैं भगवान का दास हूँ। ये पॉइंट माइंड में बार बार रखना होगा। ये अच्छा अहंकार है नहीं? मैं दास हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि सारे पॉइंट्स कृष्णा कॉन्शियस के एक तरफ, ये पॉइंट एक तरफ। अगर आपने सिर्फ अपने आप को एक्चुअली आइडेंटिफाई करना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इस पर आपको गर्व होना चाहिए। मैं दास बनने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो दास तो नहीं है तो बड़ी बात हो गई, मैं भगवान का दास बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर गर्व होना चाहिए। गर्व समझते हो ना आप लोग? मतलब लोग गर्व से नहीं कहते कि मैं IIT में हूँ, हम भी गर्व से कहते हैं कि मैं ये क्या कहते हैं, गर्व, मैं गर्व से कहता हूँ मैं भारतीय, क्या कहते हैं, हिंदू। हम भी गर्व से कहते हैं कि हम भगवान के दास बनने की कोशिश कर रहे हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका प्राइड होना चाहिए, इसका अहंकार होना चाहिए, तो अहंकार बिजी रहेगा आपका। तो कृष्ण कॉन्शियस अपने आप हो गया, आप देखना अपने आप हो गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, इस सटल लेवल पे चले गए। और आत्मा, आत्मा को कैसे बिजी रखना है? आत्मा में एक चीज़ होती है, क्या होती है? तब आप आत्मा को बिजी रख सकते हो। आत्मा के पास क्या है? भगवान ने गिफ्ट दी है आत्मा को, फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। आपको स्वतंत्र इच्छा को भगवान की सेवा में बिजी रखना है। कैसे रखना है? ऐसे रखना है कि आप हमेशा अपने माइंड में सोचते रहो कि मैं भगवान के लिए ऐसा क्या करूं कि भगवान खुश हो। हाउ टू प्लीज कृष्णा, ये विचार आपके माइंड में, आपकी आत्मा में 24 घंटे होना चाहिए। हाउ टू प्लीज कृष्णा, कृष्णा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि आप खुश हो या आपके भक्त खुश हों। ये बेस पे होगा तो हमेशा आपकी फ्री विल सही रहेगी, समझ गए? या कृष्णा मैं क्या कर सकता हूँ कि आपका यश इस संसार में फैले। 2 चीज़ें, मैं ऐसा क्या करूं कि आपका यश संसार में फैले, मैं ऐसा क्या करूं कि आप खुश हों। वो चाहे बड़ी चीज़ हो चाहे छोटी चीज़ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान की नज़र में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। छोटे से छोटा क्रिया, बड़े से बड़ी क्रिया भगवान के लिए समान है, अगर वो भगवान के आनंद के लिए, फॉर द सेक ऑफ हिम, समझ गए? सो इस तरह से हम आत्मा को अपनी विल ठीक रख के करते हैं। विल करप्ट नहीं होने देते, करप्ट समझते हो, विल को करप्ट नहीं होने देते। सो इस तरह से हमारा माइंड, हमारी माइंड, इंटेलिजेंस, इंद्रिय, अहंकार, आत्मा बिजी रहेगी। आत्मा और अहंकार के लेवल पे काम करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो सूक्ष्म है। ये विचार अपने मन में होल्ड करना मुश्किल है, भूलते रहोगे ये सब दोनों थे, है ना? तो भूलते रहोगे है नहीं, बट प्रैक्टिस से हो जाएगा, आपको रिमेंबर कराना पड़ेगा। ओके, लास्ट चीज़, बिजी माइंड के साथ श्रील प्रभुपाद ने एक और चीज़ कही है जो लिंक है हैप्पी माइंड। दैट्स द पॉइंट, बिजी माइंड और
हैप्पी माइंड। एक बिजी माइंड ही हैप्पी माइंड होता है। खाली माइंड फ्रस्ट्रेटेड माइंड है, उल्टा है। आप सोचोगे खाली माइंड होगा तो आराम से बैठेंगे, उल्टा है। बिजी होगा तो खुश होगा। अब देख लेना, अगर सही से बिजी होगा, सही से बिजी होगा, अगर आप पागलों वाली तरह बिजी होगा तो पागल हो जाओगे। इस तरह से, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, पांचों चीज बिजी हैं तो खुश रहो। ये भागवतम में लिखा है। कहाँ लिखा है? कौन सा श्लोक है? कोई सोच सकता है? अगर पांचों चीजें बिजी हैं तो आपका मन खुश है, सुप्रासीदति, संतुष्ट। वो तो अलग चीज होगी ना, पांचों चीज बिजी हैं तो कह सकते हो वैसे एक तरह से। क्या उसमें प्रसन्नता में एवं प्रसन्न मनसो, सुना है? भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ब्यूटीफुल वर्ड्स। फर्स्ट कैंटो, सेकंड चैप्टर। कौन सा श्लोक है? सेकंड चैप्टर, 20वां श्लोक, 1.2.20। वेरी ब्यूटीफुल। एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो जाएगा। कैसे? भगवत भक्ति योगतः, योग मतलब जुड़ना। जब सारी चीज़ें बिजी हो जाएंगी, योग का एक मतलब बिजी भी होता है, संस्कृत डिक्शनरी उठा के देखिए, यूनाइट भी होता है, बिजी भी होता है। अब सारी पांचों चीज़ें बिजी हो जाएंगी भक्ति में, जो मैंने बताया। भगवत तत्व विज्ञानम, साइंटिफिकली बिजी हो जाएगी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर, समझे? एवं प्रसन्न मनसो, मन खुश है। सो बिजी माइंड इज हैप्पी माइंड। इसलिए प्रभुपाद ने कहा चैंट एंड बी हैप्पी। ब्रह्मचार्य रहने का फॉर्मूला है, हमेशा खुश रहो। जो खुश नहीं हो गए तो शादी होगी सबसे पहले, देखना सीधा। यही होना है बस, 100% ही होना है। जो ब्रह्मचारी खुश नहीं है वो हम लिख के दे सकते हैं, उसकी शादी हो जाएगी। और थोड़ा लटका हुआ है, हाँ भैया कुछ तो खुश हो जाएगा, नहीं हम सीरियस ब्रह्मचारी हैं ऐसा। और दूसरी तरफ खुश होने का मतलब ही नहीं है कि आप हमेशा हंसते रहो, ही हा हू करते रहो, स्पेस आउट रहो, वो भी नहीं है। खुश रहने का मतलब ये है जो मैंने बताया है। खुश रहने का मतलब क्या है? बिजी माइंड, समझे? खुश रहने का मतलब नहीं जोक करते जा रहे हो, हंसते जा रहे हो, पागल हो गए। क्या करें प्रभु जी, खुश हैं। वो वहाँ पे क्या कर रहा है? हंस रहा है। वहाँ क्या कर रहा है? हंस रहा है। वहाँ क्या कर रहा है? हंस रहा है। प्रभु जी ने कहा खुश रहना। That's not the whole point. Chant and be happy का मतलब ही है, be happy मतलब be busy। भगवत तत्व विज्ञानम, साइंटिफिकली बिजी रहो, एक समझ के बिजी रहो, जिस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन दी है। ऐसे पागलों वाले बिजी की कोई जरूरत नहीं। बंदरों की तरह बिजी नहीं होना। प्रभुपाद ने कहा बंदर भी बिजी रहते हैं, बट वो बंदर है, वैसा बिजी नहीं होना। गधा भी बिजी रहता है मगर वो गधा है, वैसा भी बिजी नहीं होना। सो दैट्स द पॉइंट। ओके, सो हैप्पी माइंड कैसे होगा? बिजी माइंड, ठीक है ना? मगर भगवान 2-3 चीज़ें और बता रहे हैं माइंड को हैप्पी रखने के लिए, और उसके लिए एक श्लोक है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ सब श्लोक से ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एविडेंसेस पता होने चाहिए ना, वरना आप कहोगे केशवानंद प्रभु ने बोला था। लोग कहेंगे केशवानंद पागल कौन है? मैं कौन हूँ? कुछ नहीं। हम मुझे कोट नहीं कर सकते, आप किसको कोट करोगे? शास्त्रों को, समझे? तो बेटर है। हाँ, फिर बाद में बोल देना हमें केशवानंद प्रभु ने बताया, वो ठीक है। बट पहले शास्त्र आने चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का। सो दूसरा श्लोक आपको याद करना है, 18 चैप्टर भगवद गीता, 65 वर्स। क्या है? ओह नहीं सॉरी, मैं गड़बड़ हो गई। ब्रह्मभूता कौन सा श्लोक है? 55। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत क्या है? प्रसन्न आत्मा। हैप्पी रहने की भगवान टेक्निक बता रहे हैं श्लोक में। इस श्लोक के बहुत सारे मतलब है, एक तरीका है श्लोक को देखने का, हैप्पी कैसे रहे।
ब्रह्मभूता, ब्रह्मभूता मतलब ब्रह्मचार्य लाइफ, ब्रह्म से कनेक्टेड, ब्रह्म की चर्या, ब्रह्मभूता एक ही बात है। तो ब्रह्मचर्य लाइफ में खुश कैसे रहे, भगवान टेक्निक बता रहे हैं यहाँ पर। क्या बता रहे हैं? सबसे पहली चीज है न शोचती। न शोचती मतलब कृष्ण है न शोचती न कांक्षती, तो 4 चीजें बता रहे हैं। माइंड बिजी रख लो वो अलग बात है, एक तो वो हो गया, 4 चीजें और हैं जिससे माइंड हैप्पी हो जाएगा। सबसे पहला न शोचती। न शोचती मतलब शोक नहीं करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या क्या कह रहे? क्या चला गया आपसे? आपका लैपटॉप खो गया क्या? प्रैक्टिकल मतलब क्या है? लाइफ से क्या रिलेटेड है? आपकी लाइफ से क्या रिलेटेड है? आप लोगों की लाइफ से। हाँ, जो आपके पिछले पहले हुआ है, कहने का मतलब है पास तो चलो वो बात अलग है, वो तो छोड़ के आ गए। इसका मतलब है कि टेंपल में बहुत सारी चीज़ें होंगी। पास नहीं, कल जो हुआ है, कल आपको डांट पिटी थी है ना सीनियर से। सोचो मत, शोक मत करो उस पर, समझे? टेंपल में बहुत सारी चीज़ें होंगी, होती है नहीं होती हैं? होती है ना। किसी को झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मत सोचो। ना शोचती। शोचती मतलब शोक मत करो, उसके बारे में सोचो मत, जो गया गया। और सोचते रहोगे उसको बोलते हैं ब्रूडिंग। ब्रूडिंग सुना है? ब्रूडिंग पता है ब्रूडिंग क्या होता है? इसको ब्रूडिंग, कृष्ण कह रहे ब्रूडिंग मत करो। ब्रूडिंग मतलब वो सोचते रहना, अरे यार उसने ऐसा कह दिया था, कल क्या होगा, कैसे होगा, टेंशन हो जाना, क्या क्या करें, परसों ऐसा हो गया, फिर उसने भी कह दिया, उसने भी कह दिया, तुम लिपटते ही जा रहे हैं। यही होता है ना। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, डोंट थिंक। हो गया? क्लियर है? प्रैक्टिकल यही है। दूसरा है न कांक्षती। भविष्य के बारे में मत सोचो। भविष्य के बारे में सोचने का मतलब हमारे सेटअप में पूछ रहा हूँ, अपने लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, ब्रह्मचारी क्लास है। ये मत सोचो फ्यूचर सिक्योरिटी की, आगे भी पैसे नहीं होंगे, हमारे कांटेक्ट नहीं होंगे तो क्या करेंगे। ये ब्रह्मचारी ये सोचते रहते हैं कि उनसे कांटेक्ट बना के रख लेते हैं, उनसे कांटेक्ट बना के रखते हैं, बाद में काम आएंगे। बिल्कुल घटिया धकियानुसी बुद्धि। होता है ऐसे, बताऊं ऐसा होता है। सो फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में मत सोचो, दैट्स द होल आइडिया। फ्यूचर, भविष्य के बारे में सोचने का मतलब भविष्य की सिक्योरिटी मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा, बस भगवान खुद अरेंज करेंगे। आपकी हेल्थ खराब हो गई, पैसे अपने आप आ जाएंगे, अपने आप ट्रीटमेंट हो जाएगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। कल कौन से मंदिर में रहेंगे, चिंता मत करो, किसी में कहीं भी रहेंगे, देखा जाएगा। तो ब्रह्मचारी को चिंता लगी रहती है, नहीं मंदिर से निकाल दिया, क्या होगा, फिर क्या होगा, ये क्या होगा, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्या करेंगे, रोड पे रह लेंगे, उसमें क्या है, रह सकते हो, भीख मिल जाएगी, चैंटिंग कर लेना, वृंदावन में रह लेना, वृंदावन में तो कोई भी रह सकता है, आराम से रहो। सो भगवान अरेंजमेंट करते हैं, समझे? ये फेथ तो होना चाहिए ना, वरना ब्रह्मचारी लाइफ क्या है? सो न कांक्षती, आगे की मत सोचो। दूसरा, तीसरा है ब्रह्मभूता। ब्रह्मभूता का मतलब एक और क्या होता है? ब्रह्म मतलब होता है, ब्रह्म का मतलब होता है भगवान, आत्मा, बताया था ना मैंने। रस, ब्रह्म का डिक्शनरी में एक और मतलब होता है अनुभव, देखना जाकर। अनुभव होना चाहिए, भूता मतलब होना चाहिए, ब्रह्मभूता। मन को खुश रखना है तो कुछ जीवन में अनुभव आपका धन है। अनुभव रखो अपने पास, अनुभव की कमाई करो, वरना कभी खुश नहीं होगे। अनुभव समझते हो ना आप लोग? वो रियलाइजेशंस आनी, वो आपकी अपनी होंगी, वो ना आपको मैं दे सकता हूँ, ना गुरु दे सकते हैं, कोई भी नहीं दे सकता। वो आपकी अपनी कमाई है, जो भगवान खुश होंगे तो हृदय से देंगे आपको। सो वो अनुभव, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, वो आप रखो, उसको बढ़ाओ, अनुभवों की कमाई करो, दैट्स द होल आइडिया। ब्रह्मभूता, जैसे ऐसे अनुभव आपके पास आएंगे, आपका मन हमेशा खुश होता रहेगा, क्योंकि ना अनुभव आपसे कोई छीन सकता है, ना चोरी कर सकता है, वो आपका है तो आपका हो गया, बस एक बार हो गया तो हो गया अनुभव।
ये अनुभव कि भगवान का नाम भगवान एक है, ये अनुभव कि मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव कि संसार बेकार है, नॉनसेंस है, संसार दावा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ये सारे अनुभव हैं जिस अनुभव का कोई अंत नहीं है। आप और डीप जा सकते हो अनुभव में, और डीप जा सकते हो, मगर ये आपके अपने अनुभव है। ये अनुभव कि मुझे किसी से द्वेष नहीं करना, ये अनुभव कि मुझे सबके कल्याण के बारे में सोचना है, ये अच्छे अनुभव है, ये रखो अपने पास। सो ब्रह्मभूत, जिस ब्रह्मचारी के पास अनुभव नहीं है वो पक्का गिरेगा। आपके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, अनुभव नहीं है, आप गिर जाओगे। समझ रहे हो? इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन या तो माइंड में होती है, या हार्ड डिस्क में होती है, किताबों में होती है, सब जगह होती है, मगर एक व्यक्ति जिसके पास अनुभव नहीं है उसके लिए सब बेकार है। वो उसी तरह जैसे अंधे के लिए शीशा है ना। तो किताबें पढ़ते रहो, कुछ करते रहो, अनुभव नहीं आप ला रहे, तो वो सब एक थ्योरी बेकार हो गया। भगवान से, अगर आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात, भगवान से प्रे करो कि भगवान मुझे इस चीज़ का अनुभव चाहिए, प्लीज़ मुझे अनुभव चाहिए कि आपका नाम आप खुद हैं। प्रे कर लो, भगवान सुनते नहीं सुनते? सुनते? ये भी एक अनुभव होता है कि भगवान हमेशा सुन रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हो, देख रहे हैं जो भी आप सोच रहे हो, वो हमेशा है। वो एक अनुभव होता है 24 घंटे इस चीज़ का, कृष्णा कॉन्शियस होना, एक कॉन्शियस होना कि कृष्णा सुन रहे हैं, कृष्णा देख रहे हैं, चाहे आप मंदिर में हो, चाहे रूम में हो, चाहे बाहर हो, आप छुप के कुछ नहीं कर सकते। वो क्या था, वो कहा था ना, तो व्यासा तीर्थ ने बोला था अपने शिष्य को कि केला खा के आना जहाँ पे कोई नहीं देख रहा तुम्हें। देव तो नहीं है ना, कनकदास। हाँ, तो कनकदास खा के नहीं आया, तो सबने कहा बेवकूफ़ है यार, इतना सिंपल काम नहीं करके आया। उन्होंने कहा यही है अनुभवी व्यक्ति। सो दैट्स द होल आइडिया, वो अनुभव होते हैं। नहीं है तो प्रे करो भगवान से। और ब्रह्मभूत न शोषति न कांक्षति, फिर समा सर्वेषु भूतेषु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सभी को समान स्तर पे, मैं आपके समान हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? बस ये देख लोगे, है ना। That's not the practical thing. मैं सोचते रहो। समा सर्वेषु भूतेषु, सबके लिए समान होने का मतलब है, चाहे दुश्मन है चाहे मित्र है, सबके कल्याण के बारे में सोचना। क्यों? क्योंकि सब भगवान के अंश हैं, वो प्रैक्टिकल है। उसमें आपका मित्र आपका दुश्मन बीच में नहीं आ रहा कुछ, भगवान का अंश है, उनके कल्याण के बारे में। अगर आप हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचोगे तो मन खुश रहेगा। उसी को बोलते हैं प्रचार, समझे? प्रचार कोई लेक्चर देना नहीं होता कि आपने कंप्यूटर खोला, पॉइंट्स बनाए और लेक्चर पेल के आ गए, हो गया भैया जी, 2-4 लोग जुड़ गए, वाह वाह। वो नहीं होता, वो तो कोई गधा भी कर ले, वो कोई भी कर सकता है आजकल। पॉइंट्स बना लो, आप पॉइंट्स बना के बोल दो, अपने आप 4 लोग आ जाएंगे, देख लेना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सब ऐसे ही, दुनिया ऐसे ही है। सो वो नहीं है प्रचार, मतलब कल्याण की भावना होना, उससे सारे एक्शंस करना, तो आपका मन खुश होगा, है ना। वरना फ्रस्ट्रेट होगा, क्या यार, कभी हरिनाम पे ले जाते हैं, कभी प्रोग्राम में ले जाते हैं, क्या आप बकवास, दिमाग ख़राब कर दिया हमारा। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट है कि सबका बेनिफिट हो रहा है। सो वो एक माइंड में होता है, समा सर्वेषु भूतेषु, बस दैट्स ऑल। आप ये करोगे एवं प्रसन्न मनसो, मन हैप्पी रहेगा। तो एक हो गया बिजी माइंड, एक हो गया बाकी 4 चीज़ें। आप प्रैक्टिस करो, मन हैप्पी है, हैप्पी माइंड, तो आप हमेशा ब्रह्मचारी रह सकते हैं। बस कृष्णा हैप्पी हैं, उनको भी हैप्पी लोग रहने में मज़ा आता है नहीं? कृष्णा क्या दुखी लोग रहेंगे जो रोते रहेंगे, रोंटू लोग? हम भी नहीं रहना चाहते। मानेंगे यार ये पागलों में कौन रहेगा, खुशी नहीं रहते, खुद डिप्रेशन मुझे भी कर देंगे। भगवान नहीं रहते, भगवान रसिक शेखर है। रसराज सुना है? रसराज श्री कृष्ण सुना है किताब? रसराज का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? ये सब तो कहानी है, स्तोत्र सागर, ये सब शेर शायरी है।
प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ठीक है, गलत नहीं है, बट प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मैं जो आंसर चाहता हूँ ना, आपकी लाइफ से कनेक्टेड चाहता हूँ, वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉलेज वेस्ट है। हम सीख रहे हैं कृष्णा रस राज हैं, रसिक शेखर हैं, क्या मतलब है इसका? हमारी लाइफ से क्या रिलेशनशिप है? जैसे अपने आप को हैप्पीनेस चाह रहे हैं, जिस तरह हम अपने आप को हैप्पी चाह रहे हैं, जैसे हम जो भी डिजायर कर रहे हैं उसके हिसाब से हो जाना चाहिए। Means कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। हम जैसे अपने आप को हैप्पी करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ डिजायर कर रहा हूँ, ठीक है, एक लाइन में बताओ ना, क्या कहना चाहते हो? लंबा आंसर गलत आंसर होता है मेरे दिमाग में। सिंपल, टिक टिक टिक, खत्म। सो या आई वांट अ शॉर्ट क्रिस्प प्रिसाइज आंसर, तो हमेशा सही होता है ना। लंबा आंसर पता नहीं क्या हुआ, क्या आंसर है? भगवान से रस निकालना, रस निकालना? सुबह अपने नहीं ठीक है, वो तो ठीक है, मतलब ठीक है, तो वो तो मैंने ही सुबह बोला था, बट पॉइंट मतलब अब जो टॉपिक चल रहा है उससे कनेक्टेड कुछ बोलना पड़ेगा ना आपको, मतलब टॉपिक अलग था, समझ रहे? टॉपिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर चाहिए होता है। जो हम ये बात कर रहे हैं कि हमें अभी क्या बात कर रहे हैं, हमें खुश रहना है ना। भगवान रसिक शेखर है, तो आप कह रहे हो ठीक है उनसे रस लेंगे तो हम खुश रहेंगे, है ना। मगर कह सकते हो, बट मैं कुछ और पॉइंट चाहता हूँ कि हम क्यों जान रहे हैं कृष्णा रसिक शेखर है। ठीक है, रस निकालना ठीक है, बट अभी टॉपिक से कुछ और पॉइंट कनेक्टेड है। गलत आंसर नहीं है, मगर इस क्लास से इतना रिलेटेड नहीं है। मैं बताऊंगा अभी क्यों, बताता हूँ। कृष्ण रसों का आस्वाद करते हो, जो अनहैप्पी उनका ओके, द पॉइंट इज कृष्णा रस राज है, मतलब कृष्ण को खुश रहने की हैबिट है, समझे। हमारे की आदत होती है कुछ ना कुछ, कृष्ण को बोर होने की आदत, कृष्णा बहुत जल्दी बोर होते हैं, समझे। तभी रसिक शेखर हैं, सारे रसों का आस्वादन करते हैं, समझे। सारे रसों का आस्वादन कर रहे हैं ना, माधुर्य रस भी, वात्सल्य रस भी, साखे रस भी, शांत रस भी, व्यभिचारी रस भी, गौण रस भी, सब बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। इसलिए 1000 चीज़ें चाहिए उनको एंटरटेनमेंट के लिए। ही नीड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। विष्णु थोड़े बोरिंग आदमी हैं कृष्ण के कंपैरिजन में। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कृष्णा बहुत बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, तभी उनको ललित माधव सुना, इज़ वेरी फिकलिंग। आप पढ़ो नेक्टर डिवोशन में, किसी अलग टाइप के आदमी है वो। राम ऐसे आदमी नहीं है, राम को नहीं चाहिए ज़्यादा एंटरटेनमेंट, मर्यादा ठीक है, हाँ भाई कैसे, ठीक है ले लो, ठीक है हो गया। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण को डांस भी चाहिए, कृष्ण को खेलना भी है, कृष्ण को मदर फादर का नॉटी भी करना है, कृष्ण को चोरी भी करनी है, 1000 चीज़ें चलती रहती हैं। कृष्णा, हम ऐसे व्यक्ति का डील कर रहे हैं जो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। इसीलिए कृष्ण की सेवा करने के लिए आपको उनको हैप्पीनेस देनी कंटिन्यूस, अदरवाइज वो आपसे बोर हो जाएंगे। हम सर्विस कर रहे हैं ना, हम कोई भोगी तो है नहीं। सो इसीलिए हमें भी हैप्पी रहना है, वो हमारी सर्विस है, समझे। ये कॉन्सेप्ट है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है, टू बी हैप्पी इज सर्विस ऑफ कृष्णा। पढ़ लो जाकर। तो मैं जो हैप्पी माइंड कह रहा हूँ ना, वो हमारी सेवा है। क्यों? क्योंकि कृष्णा को अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ रहना, क्योंकि कृष्णा खुद ही ऐसे, इसलिए रसिक रसराज, इसलिए बताया गया कृष्णा रसराज है। उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, मैं बाद में बताऊंगा, वो थोड़ी इंटरनल बातें हैं कि रसराज क्यों कहते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दैट, बट समझ गया आज के समझ गए कनेक्शन, ये बात है। इसलिए हैप्पी रहना। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है? आप खुश हो, हैप्पी है नहीं? ठीक है।